मौजूद हैं तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती पर, जहां चल रहा है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंभ वसुदैव कुटुंबकम। हम कोशिश कर रहे हैं उस बात को जानने की कि क्या है आखिर जो इस पूरी दुनिया को एक परिवार बनाकर कुंभ के इस संगम की रेती पर ले आया है। वो कौन सा चमत्कार है जो यहाँ लोगों को दूर दूर से खींच कर ला रहा है। आखिर वो क्या है कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपने करियर छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर यहाँ कुंभ की महिमा को जानने चले आ रहे हैं। यहाँ कौन सा आनंद बरस रहा है, कौन सा वो अमृत है जिससे पाकर कुछ और पाने की लालसा नहीं रहती है। और इसीलिए हमारे साथ बहुत से मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी थे। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी के साथ अब कृष्णा माता गिरी जुड़ गई हैं, जो रशा से यहाँ हैं और संत बनी हैं यहाँ आकर कुंभ की महिमा को जानकर। सत्यम गिरी जी हैं लखनऊ स्टूडियो से, हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं इतिहासकार। और हम लगातार बात कर रहे थे कुंभ की इस महिमा पर कि कैसे कुंभ एक साथ पूरी दुनिया को जोड़ देता है। कृष्णा गिरी माता जी से ही हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। कृष्णा माता, आप रशा छोड़कर कुंभ में चली आई, ऐसा क्या था जो आपको यहाँ ले आया, क्या है वो? ये मेरा तीसरा कुंभ है और मेरा अनुभव है कि कुंभ मेला जीवन का बहुत बड़ा उत्सव है, आत्मा का बहुत बड़ा उत्सव है। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं और हमारे गुरुजी पायलट बाबा जी से मिलने के लिए भी आते हैं और स्नान के लिए भी अवश्य स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और अंतरात्मा पवित्र होती है। कृष्णा माता का ये मानना है। कृष्णा माता एक बहुत अच्छी भजन गायिका भी हैं। कुंभ ने इन्हें बहुत कुछ दिया है, आध्यात्मिक दर्शन दिया है, आनंद दिया है और शायद ये प्रतिभा भी दी है। जानना जरूर चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कैसा भजन आप गाती हैं कुंभ की इस धरती पर? अभी इतना ज़्यादा धूप है तो मैं थोड़ा सा सूर्याष्टकम गाऊंगी। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्तश्व रथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वदेव पितामहम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सुंदर कृष्णा माता, जिस तरह से ऊर्जा मिल रही थी जब आप गा रही थी, तो वाकई में ये ऊर्जा यही मिलती है। और भगवान सूर्य जो यहाँ पर चमक रहे हैं, दैदीप्यमान हैं, वो सारी दुनिया को, सिर्फ भारत की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ऊर्जा दे रहे हैं। और ये आध्यात्म का संचार कुंभ में आकर हो रहा है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार बना रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। शैलेशानंद गिरी जी हैं महामंडलेश्वर। हम अगर आपसे जानना चाहें कि जो पूरा विश्व है उसमें धर्म की क्या संभावना है, वो भी कुंभ हमें सिखाता है। तो वैश्विक धार्मिक संभावनाओं की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ किस तरह से उसका एक द्योतक है? बड़ा सुंदर विचार प्रस्तुत किया आपने। वसुदैव कुटुंबकम ये निश्चय ही बेहद बड़ा चिंतन है। हम अद्वैत की बात करें, द्वैत की बात करें, द्वैताद्वैत की बात करें, अंततोगत्वा प्रत्येक धर्म हमें एक ईश्वर की ओर ही ले जाता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग मानस मंथन कर रहे हैं ताकि धर्म सद्भाव बना रहे। हम कुरान को यदि देखते हैं तो कुरान में लिखा है
नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तू एक, तेरे सिवा कोई और नहीं। यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें लिखा है अहम एको अस्मि, मैं एक ही तो हूँ। यदि हम बाइबल की बात करते हैं तो उसके अंदर लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, ही इज द अलोन फादर हु सेंट मी ऑन दिस अर्थ टू गाइड यू एज अ शेफर्ड। वो एक अकेला पिता है जिसने मुझे यहाँ पर भेजा आपको गधरे की तरह मार्गदर्शन करने के लिए। आप शिरडी साईं भी जाते हैं, वहाँ क्या लिखा होता है, सबका मालिक एक। आप गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पे भजन होता है, कीर्तन होता है, एक ओंकार सतनाम, तो वो भी एक ही ओंकार है। जब हम सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सभी राष्ट्र एक ही ईश्वर का आराधन करते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? यह कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च लेबोरेटरी है। यहाँ पर हम शोधन करें, प्रतिशोधन करें, यहाँ पर ऐसे प्रयोग करें कि जिसके तहत समस्त विश्व एक धर्म के अधीन हो जाए, जो कि मानवता हो। क्योंकि हम प्रेम, विश्वास, शांति के ऊपर चलते हैं। हमारे महायोगी पायल बाबा के नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन के अंदर विश्व शांति अभियान चलाते हैं। हमारे इस शांति अभियान के अंदर संपूर्ण राष्ट्र हैं पूरे विश्व के और संपूर्ण धर्म है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही शैलेशानंद गिरी महाराज जी, क्योंकि सर्वधर्म संभाव की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे देश को एक करने की भी बात करते हैं। और यहाँ पर हमें लगता है देश और दुनिया का भेद मिट जाता है जब लोग आध्यात्मिक नगरी में चले आते हैं, तीर्थराज प्रयाग में। सत्यम गिरी जी हमारे साथ हैं, विदेशी संत हैं और रशिया से यहाँ पर पहुँचे हैं। सत्यम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कुंभ में आकर आपका अनुभव कैसा रहा? नमस्कार सबके लिए। सब Kumbh Mela is a very good opportunity to know yourself. How you can, कैसे मिलेंगे तो समझ गया तो कि आप तो आत्मा, परमात्मा तो भगवान है। ये शायद दो रास्ता, एक रास्ता कब आप बिल्कुल अकेला कोई प्रकृति में रहते हैं, दूसरा रास्ता तो कब आप कोई संत महात्मा और योगी को के साथ रहते हैं। तो कुंभ मेला ये खास अपॉर्चुनिटी जो सब लोग भारत से, सब दुनिया से यहाँ आइए। तो यहाँ हिमालय से योगी आया, तो when we stay near this yogi, कोई अंदर में बदल न करो। तो हमारे लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो सब जिंदगी तो बदलना, हमारे फेट बदलना, तो और छोटा छोटा धीरे धीरे न्यू अंडरस्टैंडिंग शुरू। सो दिस इज बहुत ही सुंदर विचार, अपने आप को जानने का ये मौका लगता है और इसीलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, ये आकर्षण है कुंभ का। लेकिन आज के जो युवा हैं, आज का जो भारत है, वो इसको कैसे देखता है और क्या इसकी, अगर हम आज के दिन में देखें तो कितना विज्ञान है इसके पीछे? रवि भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कौतूहल है, जो उत्सुकता है, आज की जो हमारी पीढ़ी है उसमें कितनी है? कितने लोग जानना चाहते हैं कुंभ के बारे में और क्यों ज़रूरी भी है? कितनी चीज़ें से सीखने को हमें मिलती हैं? रवि जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। देखिए, एक कुंभ एक जो पूरे विश्व को एक जो संदेश देता है, आपको मालूम इसमें 13 अखाड़े होते हैं और वो हर अखाड़ा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे से भिन्न है। इसके बावजूद वो सब के सब एक झंडे के नीचे आते हैं। इससे ये पूरी दुनिया में मैसेज जाती है, जैसा कि अभी आचार्य जी भी पहले बोल रहे थे कि विभिन्न धर्मों के अंदर एक ही सत्य की बात करी गई है। तो इसके अंदर भी इतना बड़ा आयोजन और इस बात को मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि विभिन्न विचारधाराओं के होते हुए भी हम एक झंडे के नीचे आ सकते हैं, एक सत्य को प्राप्त कर सत्य की खोज की यात्रा में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए, इसकी स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों करी थी? इसकी स्थापना केवल इसलिए करी गई, आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना इसलिए करी थी कि यहाँ पर विभिन्न धर्म गुरु आए और आपस में धर्म के विचारों का विचार विनिमय करें और यहाँ पर शास्त्रार्थ भी करें। शास्त्रार्थ क्या होता है? शास्त्रार्थ ये होता है कि मेरे को जो कुछ, ये कोई वाक्य युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, पर मेरे को जितना ज्ञान है मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगा और अगर आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा हुआ
तो मैं अपना और ज्ञान सीखने के लिए आपको गुरु मान लूंगा, जिससे कि हमारा ज्ञान का लेवल और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सत्य की खोज की एक यात्रा है जो कि यहाँ पर आती है, और जिसको, जैसा कि मैंने पहले भी मैं बोल रहा था कि रिक्शा चलाने वाले से लेके और प्रकांड पंडित तक को सत्य की खोज होती है पूरी दुनिया के हर कोने में। तो ये चीज जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी आकर्षित करती है कि अगर हमको सत्य तक पहुंचना है तो हमको उसके लिए एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर जाएं, यहाँ पर लोगों विभिन्न गुरुओं से मिले, धर्म गुरुओं से मिले और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। अगर वो गलत है तो हम उसके आगे और बढ़ने की कोशिश करें, अगर वो सही है तो उनसे हम कुछ सीखें। तो सत्य की खोज की यात्रा हर एक को है और उसका ये सबसे सुनहरा अवसर जो है ये कुंभ का मेला होता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि तर्क वितर्क भी होता है, और कुंभ में जब हम आते हैं तो तीर्थराज प्रयाग के कण कण से, इसकी रज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे मंदिर यहाँ पर हैं, ये वातावरण इतना सुंदर है। जब हम देखते हैं माँ गंगा, यमुना को और अदृश्य सरस्वती, जो अदृश्य सरस्वती हैं उनका भी प्रतीक है कि हमें खोजना है अपने अंदर कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। और शायद यही आकर्षण है जो पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ खींच कर ला रहा है। पौष पूर्णिमा का आज ये दूसरा स्नान था जब लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और हम बात कर रहे थे कि कैसे पूरी इस वसुधा को एक कुटुंब बना दिया है, एक छत्र के नीचे ले आया है ये जो कुंभ है। बहुत से ऐसे चमत्कार हैं कुंभ के साथ जुड़े हुए और हम इस पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। अभी इस प्रस्तुति में हमें दीजिए अनुमति, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे कुंभ की कुछ और खबरें लेकर। नमस्कार।